अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपके अपने इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज हम मसूर की दाल बनाएंगे। दालें तो वैसे सारी बहुत अच्छी होती हैं और ताकतवर भी होती हैं, लेकिन ये दाल पतली दाल बनती है और बहुत मज़े की होती है और चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये मसूर की दाल मैंने आधा कप ली है। इसको 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अच्छी तरह धो लें और उसके बाद 20 मिनट के लिए पानी में रहने के भिगो दें। इसमें दाल हम डालेंगे इसमें। हमने सारी दाल डाल दी। इसमें 2 कप पानी डालें। यहाँ मैं नमक आधी चाय का चम्मच ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच लिए। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून। इन मसालों को डाल के आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 20 मिनट के लिए आप इसे पकने के लिए चूल्हे पर रख दें। मसूर की दाल जल्दी गल जाती है, तो 20 मिनट में ये दाल गल जाएगी। इसको ढक्कन थोड़ा सा हटा के रखिएगा, क्योंकि जोश आएगा तो दाल गिरने का खतरा है। चूल्हा दरमियानी आंच पे रखिएगा। 20 मिनट बाद हम ढक्कन उठाएंगे। दाल बन चुकी है, पानी भी बिल्कुल सही है। अब हम इसे दाल को चूल्हे पे सुतार के तड़के की तैयारी करेंगे। दाल को आप एक साइड पे कर दें। 4 खाने के चमचे हमने ऑयल डाला है। इसमें 1 छोटा प्याज लिया है। आधी खाने का चम्मच आप सफ़ेद जीरा डालना है। इसमें 4 हमने इसमें कड़ी पत्ते डाले हैं, 4-5 छोटे छोटे। 4 हमने गोल मिर्चें डाली हैं, साबुत। अब ये इसका तड़का तैयार हो रहा है। एक फ्राई पैन में हमने 4 चम्मच खाने के चम्मच ऑयल लिया था। उसमें हमने 1 छोटा प्याज डाला है, उसमें जीरा डाला है, आधे खाने का चम्मच जीरा डाला है, 4 कड़ी पत्ते डाले हैं और 4 ही गोल मिर्चें डाली साबुत। इसमें 1 हरी मिर्च डाली। ये प्याज ब्राउन हो गए, इसको ये तड़के को हम डालना है। ये तड़का लग गया। इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें आप हरे धनिया से गार्निश करें। अभी हम आपको हरे धनिया से गार्निश करके फिर डिश ऑफ करेंगे। मज़ेदार मसूर की दाल तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिले।